गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राहुल सांस्कृतियायन द्वारा जो पाठ है लहासा की ओर, इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन आंसर समझने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको स्टूडेंट्स कि जब भी हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, ध्यान से उसको पढ़िए और उसके बाद वीडियो में जो आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छे से सुनना है, न कि उसको रटना है। क्योंकि आप आराम से 5 मिनट तक इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक कहानी की तरह इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में, वेश का मतलब होता है कि वेशभूषा, उसने अपना जो कपड़े वगैरह तो कैसे पहन रखे थे, वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र, भद्र का मतलब सज्जन, अच्छे साफ सुथरे कपड़े उसने पहन रखे थे, भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? वे क्यों नहीं दिला सका? फर्स्ट टाइम जो गया था तो उसने एक भिखारी जैसे कपड़े पहन रखे थे, और जब सेकंड टाइम जब गया था तो उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, लेकिन फिर भी उसको वो उचित स्थान नहीं दिला सका। तो इसका आंसर समझिए कि जब लेखक पहली बार जब तिब्बत यात्रा के लिए गया था तो एक भिखारी के वेश में गया था, उसके कपड़े अच्छे नहीं था, उसका हुलिया का मतलब होता है उसका चेहरा, वो भी अच्छा नहीं था। यात्रा के समय जब वो जा रहा था, मार्ग मतलब रास्ते में उसकी जो मुलाकात है एक मंगोल एक जाति का नाम है, एक मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु से हुई थी, जिसे लेखक ने सुमति का नाम दिया। जो बौद्ध भिक्षु था, लेखक ने उसे किसका नाम दिया? सुमति का। एक क्वेश्चन बनता है ये आपका, ठीक है। और सुमति की तिब्बत के गांव में बहुत जान पहचान थी, लोग उसको जानते थे अच्छे से, वहां के लोग सुमति का बहुत सम्मान भी करते थे, और उसके साथ होने के कारण ही लेखक को भिखारी के वेश में भी वहां ठहरने के लिए स्थान मिला, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरी बार बहुत अच्छे कपड़े पहनकर यात्रा के लिए गया, तिब्बत यात्रा के दौरान गया, तब उसे ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब वो सम्मानित यात्री के रूप में शाम के समय जब तिब्बत पहुंचा तो उस समय वहां के जो लोग थे नशीला पदार्थ पीने के कारण नशे की अवस्था में थे, वो उसको पहचान भी नहीं पाए थे, ठीक है। इसलिए उसे ठहरने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिला। जो सेकंड क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी, किस समय की बात हो रही है? जब लेखक तिब्बत की यात्रा कर रहा था, उस समय वहां का हथियार कानून न होने के कारण, वहां तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे, ठीक है। नहीं होने के कारण जो लोग थे, क्योंकि उन्हें अपनी रक्षा करनी थी, वहां पे डाकू वगैरह बहुत ज्यादा आते थे, तो लोग अपनी रक्षा करने के लिए लाठियों की भांति पिस्तौल और बंदूक उठाए फिरते थे। उस समय एकांत मार्ग पर चलते समय, एकांत मतलब जहां पर कोई आता जाता ना हो, जब वो एकांत मार्ग पे चलते समय डाकुओं का हमेशा से डर रहता था, भय रहता था कि कहीं से कोई डाकू ना आ जाए, ठीक है, और कोई डाकू उनका खून न कर दे। लोगों के अंदर एक भय बना हुआ था, उन्हें बहुत डर लगता था। कहने का भाव क्या है इन पंक्तियों में? कवि क्या समझाना चाहता है आपको कि यात्रियों के साथ लूटपाट व उनकी हत्या होने का भी डर रहता था, जिसके कारण जो यात्री थे, जो वहां के जो लोग थे, वो जो बंदूक है, पिस्तौल है, कैसे रखते थे? जैसे कोई लाठी डंडा उठाए घूम रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? जो थर्ड क्वेश्चन है, लेखक अपने साथियों से लंकोर के मार्ग में जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो केवल 2 कारणों से पिछड़ गया था। सिर्फ 2 कारण थे जो उसको पीछे छोड़ गए थे। फर्स्ट जो कारण क्या है
कि जो लेखक है उसका जो घोड़ा था वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था, इस कारण वो पिछड़ गया। और जो सेकंड कारण है कि जो लेखक था वो रास्ता भूल गया था। जब वो 1-1.5 मील चलने पर, जब वो 1-1.5 किलोमीटर चला गया था, तब उसे पता चला कि वो रास्ता भूल गया है और वो गलत मार्ग पर जा रहा था। तब उसने सही जो रास्ता अपनाया तो उसे आने में भी उसको समय लग गया। तो ये 2 कारण थे जिन कारणों से जो लेखक है अपने साथियों से पीछे रह गया था, पिछड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सुमति बौद्ध भिक्षु का नाम दिया गया था। सुमति प्रश्न बन रहा है आपका। उत्तर देखिए कि जो शेखर विहार में लेखक का मित्र अपने जो यजमान थे, यजमान मतलब जो अतिथि होते, जो लोग आते उनको यजमान बोलते हैं, यजमानों को और जो आसपास के गांव में रहते थे वो उनसे मिलाना चाहता था। क्या चाहता था? उनसे मिलना चाहता था। लेखक ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वो अपने यजमानों से मिलने में कई दिन लगा देता था, इसलिए वो उसको रोक रहा था कि बहुत टाइम लगा देगा ये, ठीक है, और यात्रा में भी देर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब वो मिलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, इससे जो यात्रा है उसमें भी टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगी। और दूसरी बार लेखक ने उसको क्यों नहीं रोका? क्योंकि लेखक ने सुमति को यजमानों से मिलने के लिए, जो लोग उनसे मिलने आते उसको यजमान बोला गया, इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक मंदिर में जो रखी हस्तलिखित कंजूर, हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखी हुई, और कंजूर का मतलब है बुद्ध वचन अनुवाद की कोई वहां पे किताब थी, ठीक है, कि पोथियों को वो पढ़ना चाहता था। अगर वो उसको रोकता तो वो उस किताब को नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। उसके जाने पर उसे पोथी पढ़ने का समय मिल जाता, इसलिए उसने उसको दूसरी बार नहीं रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को अपनी यात्रा के दौरान जो पहाड़ थे उन पर पैदल चलना पड़ा, और इसके साथ ही लेखक के पास जो सामान था उस सामान को भी उसको स्वयं उठाना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि लेखक एक साधारण आम यात्री के वेश में नहीं था और उसने भिखमंगे का रूप धारण कर रखा था, जबकि तिब्बत में भिखमंगों के प्रति कोई भी सम्मान की भावना नहीं रखी जाती। इसलिए जो लेखक था उसको कदम कदम पर, कदम मतलब समय समय पर, जब भी वो जा रहा था तो हर समय उसको एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, और लेखक को भार ढोने वाला व्यक्ति न मिलने पर भी यात्रा में कठिनाई हुई, क्योंकि लोग तो उसे भिखमंगा समझ रहे थे, भिखारी समझ रहे थे, ठीक है। और सेकंड क्या था कि जो लेखक था, एक स्थान पर लेखक ने भार उठाने और सवार होने के लिए घोड़ा लिया तो वो बहुत धीमी गति से चल रहा था। इस फलस्वरूप लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया, और जो निर्जन जो जंगल था, निर्जन मतलब जहां पर कोई आता जाता नहीं है, निर्जन मार्ग पर चलते समय, वीरान जगह पे चलते समय डाकुओं द्वारा लूटने और हत्या होने का भी भय लेखक के मन में था। इन अनेक कठिनाइयों को लेखक ने यात्रा के दौरान समझा, महसूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का जो तिब्बती समाज था कैसा था, ठीक है। देखिए कि जिस समय लेखक ने तिब्बत यात्रा की थी उस समय तिब्बत का जो सामाजिक जो ढांचा था, वहां का जो लोगों का रहन सहन जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, व्यवस्थित तरीका था, और वहां पर जातिगत भेदभाव भी नहीं था। जातिगत एक दूसरे को जाति के आधार पर नीचे दिखाना, ये सारी बातें उस समय लोगों के अंदर नहीं थी। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से रहते थे, और जो स्त्रियां थी, जो नारी थी, वो पर्दा मतलब घूंघट भी नहीं करती थी, और भिखमंगों को छोड़कर वहां पर सभी का क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था।
किंतु हथियार रखने का कानून न होने के कारण वहां प्रत्येक व्यक्ति लाठी की भांति बंदूक पिस्तौल उठाए फिरता था ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। और जो निर्जन मार्ग में, जो जंगल में डाकुओं का भय था, और तिब्बत में जो जागीरदारी व्यवस्था थी, क्वेश्चन बनता है कि तिब्बत में कौन सी व्यवस्था थी? जागीरदारी व्यवस्था थी। और वहां छोटे बड़े सभी प्रकार के जागीरदार भी थे, किंतु जो अधिकांश जो जागीरें थी वो बौद्ध विहारों के पास थी। सबसे ज्यादा किसके पास थी? बौद्ध विहारों के। ये क्वेश्चन बनता है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया जाता था। जो मजदूर थे बेचारे, उनको आर्थिक तौर पर उनको कम वेतन देना या ज्यादा काम करवाना, उनका शोषण किया जाता था। किंतु जागीरों में बौद्ध भिक्षुओं को राजा के सम्मान दिया जाता, राजा के सम्मान, उनको आदर दिया जाता था। थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।